सो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं अपने लेसन 3 जिसमें हम क्या देखेंगे कंटेंट प्रोवाइडर्स गाइस। अब इसमें थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि कंटेंट प्रोवाइडर्स होते क्या हैं, क्यों यूज करते हैं हम एंड कैसे कैसे हम, क्योंकि गाइस अभी तक हमने क्या देखा है बेसिकली। अभी तक अगर आप देखो तो हमने क्या करा, सारे CRUD ऑपरेशंस देखे राइट। पहले उसमें देखा था कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है टर्मिनल यूज करके और कैसे उसे अलग अलग पुल करके यूज करना है। फिर हमने सेकंड उसमें अपने डेटाबेस में देखा, किसमें ऐप के उसमें पहले देखा था हमने टर्मिनल में फर्स्ट वाले लेसन में। सेकंड लेसन में देखा कैसे हम ऐप में डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे उसे रीड करेंगे, CRUD ऑपरेशंस लगाएंगे राइट। अब गाइस जो हमारे सेकंड उसमें हमने जो ऐप में सीखा था उसमें एक कमी की बात यह है कि जो अगर जब आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे राइट, तो हमने डायरेक्ट जो एक्टिविटीज थी उसके थ्रू हमने इंटरेक्ट करा, जबकि जो क्या है गाइस थोड़ी सी एक कमी की बात है राइट। पिछले उसमें जो एक्चुअली हमारे जो पिछले उसमें पढ़ा है हमने वो थोड़ी सी उसमें क्या है एरर्स हैं गाइस। मैंने इसलिए बढ़ाया उसे आपको क्योंकि गाइस वो सीखना बहुत जरूरी था पहले, क्योंकि पहला स्टेप क्या था गाइस कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस से, कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे डेटाबेस अलग अलग सिचुएशंस में वर्क करता है। अब एक और लेयर पढ़ेंगे गाइस जो क्या है कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स बेसिकली एक हमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर देगी गाइस। अब ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या है और कंटेंट प्रोवाइडर किस लॉजिक से यूज करेंगे वो देख लेते हैं गाइस और इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि कैसे जो हमारा यूजर इंटरफेस था राइट, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था किससे, हमारे डेटाबेस से। अब जैसे मुझे कैटलॉग में जो हमारा ऐप था राइट, तो उसमें मैंने सिंपल क्या करा गाइस, डमी डेटा डाल दिया राइट। तो मैंने सिंपल इंसर्ट कर दिया वहां से एक नया पेट किसमें, हमारे डेटाबेस में, और डेटाबेस की जो पेट की आईडी 1 थी उस पर क्या चला गया, वेट 7 चला गया। अब गाइस इसमें कमी की बात यह है, अब हो सकता है मैं कोई गलत एंट्री कर दूं। जैसे हो सकता है जब मैं पेट की एंट्री करूं तो उसका वेट क्या हो, 7 kg की जगह या 10 kg के -10 kg पहुंच जाए। अब गाइज वो हमारे डायरेक्टली क्या हो गया, इनपुट हो गया किसमें, डेटाबेस में राइट। किसके थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आ गई, एक हमारी मेजर ड्रॉबैक आ गया गाइज कि हमने एक क्या बना दिया, एक एरर करने के बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि गाइज आप गलत डेटा एंटर कर दो वो सीधा हमारे डेटाबेस में चला जाए। इसमें कोई बीच में क्या वेरिफिकेशन की हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, हमने डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट उठा के उसमें डाल दिया राइट। जबकि ये वाला लॉजिक थोड़ा गाइज क्या है, फॉल्टी है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस करते हो जिसमें आपको पता है कि लॉन्ग टर्म सेव होगा राइट, आप उसे 2 बार चेक करोगे। जैसे अगर आप कोई फाइल भी डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर पे राइट, तो पहले किस में जाती है, वो रिसाइकल बिन में जाती है। फिर वहां से वो 30 डेज या जो भी उसका टाइम लिमिट होती है वहां डिलीट होती है, या फिर आप डिलीट करो उसे। तो वो क्यों होता है इसकी एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करना, कि ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये हैंडल कर ले। तो ऐसी ही हमारी क्या होती है गाइस, कंटेंट प्रोवाइडर होती है पहले। अब हमारा क्या कर रहा था गाइस, जो कैटलॉग एक्टिविटी और एडिटर एक्टिविटी थी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर दी थी किससे, हमारे डेटाबेस से। अब हम कहेंगे कि नहीं, तुम डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट करोगे, तुम इंटरेक्ट करोगे किससे, कंटेंट प्रोवाइडर से। और कंटेंट प्रोवाइडर किससे इंटरेक्ट करेगा, हमारे डेटाबेस से। अब गाइस यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर एक हमारी वेरिफिकेशन की तरह वर्क करेगा। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे पहले वो चेक करेगा कि क्या वो डेटा ऑथेंटिक है, क्या वो डेटा सही है या नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर होती है तो वो क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा, वो डेटाबेस में इनपुट नहीं करेगा। तो इससे हमारी क्या हुई, एब्स्ट्रैक्शन बढ़ा गई, क्योंकि अब जो हमारी एक्टिविटीज होंगी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगी किससे, डेटाबेस से। तो गाइज इसमें क्या हुआ हमारे पास, जैसे अगर मैंने अब ID2 पे या फिर कोई डेटाबेस में क्या दे दिया, -10 कोई वैल्यू दे दी, तो हमारा डेटा वैलिडेशन कहाँ से होके जाएगा, कंटेंट प्रोवाइडर से। और वो कैसे होगा, क्योंकि गाइज वो इनवैलिड डेटा एंटर ही होने नहीं देगा। जब वो एंटर ही होने नहीं देगा तो डेटाबेस हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो गाइस इस चीज को क्या कहते हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो हमारी रियल वर्किंग होती है हम उसे हाइड करके रखते हैं, और जो इंटरेक्शन होता है कोडिंग में गाइस, आप हर जगह जहां पे भी देखोगे एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। एंड एब्स्ट्रैक्शन इसीलिए यूज करना है सिक्योरिटी मीजर्स के लिए भी, एंड थोड़ी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। किस लिए, कि थोड़ी सी एरर्स कम होने के लिए। क्योंकि अगर आप सिंपल मेन उससे रिएक्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे मेन फंक्शनैलिटी से, तो एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। तो गाइज आप कंटेंट प्रोवाइडर को ये भी समझ सकते हो कि जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी है, एडिटर एक्टिविटी है, उसको नहीं पता, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करे या कंटेंट प्रोवाइडर से, उसे बस इंटरेक्ट करना है। जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी और एडिटर एक्टिविटी है गाइज, उसको बेसिकली जैसे पहले क्या दिख रहा था, एक डेटाबेस दिख रहा था राइट, उसे अब भी गाइज पूरा का पूरा वैसी ही फंक्शनैलिटी होगी। कैटलॉग एक्टिविटी और एडिटर एक्टिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसे क्या दिखेगा, एक ब्लैक बॉक्स दिखेगा जिससे इंफॉर्मेशन
बना दिया और कुछ नहीं गाइस। जैसे हमारा एक डेटाबेस वर्क कर रहा था वैसे ही क्या वर्क करेगा कंटेंट प्रोवाइडर। बस इसमें हम वो हमारे लिए जानने के लिए है कि गाइस हमने उन दोनों के बीच में एक क्या दे दी, एब्स्ट्रैक्शन लेयर दे दी, जो क्या है कंटेंट प्रोवाइडर। अब इससे बेनिफिट क्या होता है गाइस हमें कंटेंट प्रोवाइडर से, वो ये होते हैं जैसे कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर हमारा डेटाबेस है गाइस। अब हो सकता है मल्टीपल डेटाबेस हो, मल्टीपल डेटाबेस का भी यूज कर सकते हो आप। अब कोई डेटाबेस में हो सकता है आपकी इमेजेस हो, जो हमारे पेट्स में हो सकता है मुझे उसकी इमेजेस भी ऐड करनी है, तो गाइस कंटेंट प्रोवाइडर्स उन इमेजेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। और जरूरी नहीं है वो जो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस टाइप का हो या इमेज टाइप का हो या फाइल टाइप का हो, कंटेंट प्रोवाइडर कोई से भी टाइप का डेटाबेस हैंडल कर सकता है गाइस। जैसे इसमें इस वक्त हमारे पास एग्जांपल क्या है गाइस, डेटाबेस टाइप एंड क्या है मीडिया टाइप, राइट। अब हो सकता है गाइस हमारा टेक्स्ट टाइप हो, टेक्स्ट टाइप या फोटो टाइप हो, तो उन्हें भी कंटेंट प्रोवाइडर क्या हैंडल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अभी तक गाइस हम जो हमारे कैटलॉग एक्टिविटी थे, एडिटर एक्टिविटी थी, वो हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे थे, मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, राइट। जैसे हमारा क्रिएट ऑन क्रिएट मेथड या फिर हमारा क्वेरी मेथड। तो ऐसी ही गाइस अब हमारे किस में है, कंटेंट प्रोवाइडर में भी है। बट इसमें क्या डिफरेंस है कि जो हमारी एडिटर और कैटलॉग एक्टिविटी है उसका यहाँ पे क्वेरी करेगा किससे, कंटेंट प्रोवाइडर से, और कंटेंट प्रोवाइडर किससे क्वेरी करेगा, फिर पेट डीबी हेल्पर से। क्वेरी वाला मेथड हम क्यों यूज कर रहे थे गाइस, डिस्प्ले करवाने के लिए, ओके। ऐसे गाइस इंसर्ट का है तो इंसर्ट किस में होगा, पहले कंटेंट प्रोवाइडर में, फिर कंटेंट प्रोवाइडर किस में करेगा, पेट डीबी हेल्पर में। ऐसी गाइस अपडेट का है एंड ऐसी डिलीट का है। तो यहाँ पे हमारे क्या जितने भी जो पूरे क्रेड ऑपरेशन होता है गाइस वो किसके थ्रू होके जाएगा, कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू होके जाएगा। तो ये तो हो गए गाइस जो हमारे ऑपरेशंस थे। अब इसके थोड़ा से और रीजंस देख लेते हैं, थोड़ी इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि हमारे लिए कंटेंट प्रोवाइडर क्यों यूजफुल है और स्पेशली जो हमारा डेटाबेस है उसमें क्यों यूज करते हैं हम इसे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो गाइस जो हमने अभी तक डिस्कस करा कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम करता है, जो हमारे यूआई में और डेटाबेस में एक क्या करता है, एक लेयर क्रिएट करता है। और इससे हमारा मेन बेनिफिट क्या है गाइस, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐड वैलिडेशन एंड कैन मॉडिफाई हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड यूआई इज कोड इज अनअफेक्टेड। तो बेसिकली गाइस ये वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। वैलिडेशन मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा जो गलत डेटा है वो इनपुट ही नहीं होगा। और ये किसको मॉडिफाई कर सकता है, जहां पे हमारा डेटा स्टोर है विदाउट अफेक्टिंग द यूआई, मतलब यूआई वैसे ही वर्क करेगा बट सिंपल। अब एक और लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे हम। अब गाइस एक और चीज, अब जैसे हमारा अभी तक क्या हो रहा था कि हमें कोई भी चेंजेस होने थे तो क्वेरी मेथड या रीड करना है तो क्वेरी मेथड या इंसर्ट मेथड। तो अब इसमें भी ऐसी है कि जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी है उसमें कुछ हमें देखना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेरी मेथड गया, फिर कंटेंट प्रोवाइडर का क्वेरी मेथड जाएगा, फिर जाके पेट डीबी हेल्पर पे रन होगा, राइट। फिर वो रिटर्न बैक करेगा, फिर कंटेंट प्रोवाइडर रिटर्न बैक करेगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा क्या है गाइस, थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेसिंग वाला वर्क है एंड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। और बार बार ये जो मेथड्स होते हैं रन करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गाइस हमें कंटेंट प्रोवाइडर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब जो कंटेंट प्रोवाइडर के साथ प्रॉब्लम आती है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या, एक और चीज होती है, नया कॉन्सेप्ट है गाइस, कौन सा, जो हमारे क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट व्यू एंड कर्सर अडेप्टर। जैसे हमारा एरे अडेप्टर होता था, राइट, वो किसके वर्क करता था गाइस, जो हमारे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट होते थे तो वो उसका इनपुट लेता था। ऐसी अब क्या है गाइस, हमारा एक कर्सर लोडर है। अब कर्सर लोडर क्या कर रहा है गाइस, हमें कोई भी मेथड लेने की जरूरत नहीं है अलग अलग, जो हमारे क्वेरी मेथड है, डिलीट मेथड है या अपडेट मेथड है, इंसर्ट मेथड है, वो सब अब हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल क्या वर्क करेगा गाइस, जैसे कैटलॉग को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, राइट, इंसर्ट मेथड देना है, तो वो सिंपल क्या पास करेगा, कर्सर लोडर। अब कर्सर लोडर सिंपल कहाँ जाएगा, कंटेंट प्रोवाइडर में जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। अब हो सकता है हमें पेट डीबी हेल्पर से डेटाबेस से पढ़ना हो, कुछ क्वेरी करनी हो, तो वो क्वेरी किस में जाएगी, कंटेंट प्रोवाइडर में जाएगी एंड वो किस में जाएगी, कर्सर लोडर में जाएगी। और कर्सर लोडर को इंफॉर्मेशन फीड कौन करेगा गाइस, जो हमारा लिस्ट व्यू एंड कर्सर अडेप्टर है। तो इससे हमारी क्या फंक्शनैलिटी बढ़ी गाइस, ये जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो दूसरे फ्रेमवर्क के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरे फ्रेमवर्क मतलब अब गाइस लिस्ट व्यू हमारा दूसरा फ्रेमवर्क हो गया, राइट। तो गाइस फ्रेमवर्क का जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए भी हम क्या कंटेंट प्रोवाइडर यूज करते हैं। क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी और पेट डीबी जो हमारा डेटाबेस था, फिलहाल वही दो इंटरेक्ट कर सकते थे, राइट। अब गाइस जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है उसके हेल्प से हम मल्टीपल
जो हमारे क्या है फ्रेमवर्क है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है गाइस जरूरी नहीं है ये डिपेंडेंट नहीं होता है इसी ऐप पे, मतलब लिमिटेड नहीं है। ये वाला जो फ्रेमवर्क होता है कंटेंट प्रोवाइडर का जिसे हम जिसके साथ यूज कर सकते हैं वो लिमिटेड नहीं है, इसकी अनलिमिटेड रीच है एंड यही इसे सबसे ज्यादा बेटर बनाता है गाइस। कैसे वो देखेंगे थोड़ी सी अभी आगे, फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं इसको हमें इसका देख रहे हैं कि हमारा इसकी हेल्प क्या होगी। अब गाइज इसमें सबसे हमारे पास मेजर पॉइंट यही है जो मैंने आपको बताया कि ये क्या ऑटोमेटिकली लोड कर देता है, इसमें हमें मेथड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखे हुए होते हैं। तो जैसे ही हमारे कोई लिस्ट में चेंजेस होंगे तो हमें उसे बताना नहीं पड़ेगा कि लिस्ट में कोई चेंज हुआ है या फिर कोई एडिशन हुआ है, तो वो अपने आप पेट्सडीबी हेल्पर में क्या कर देगा चेंज कर देगा गाइस। तो हमारे पास एक क्या होगा रियल टाइम में कर्सर लोडर वर्क करेगा क्या अपडेट करने के लिए गाइस क्या लिस्ट व्यू को। तो दूसरा हमारा अच्छा पॉइंट क्या आएगी गाइस, जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है क्या अच्छा वर्क करता है दूसरे एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क क्लासेस के साथ।